तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मैथ के प्रैक्टिस पेपर को हिंदी मीडियम में, बाद में इंग्लिश मीडियम में सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, इस सेशन में जितने भी वर्कशीट, क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक चैप्टर के अलग अलग, सबका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी। असेसमेंट से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस पेपर में भी नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना दोनों मीडियम में, ठीक है। और लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर, इस सेशन का भी मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन के साथ अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। जैसे एग्जाम्पल √3 × √5। गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रूट में 15, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे √2 × √8। इसका मल्टीप्लाई करो, रूट में 16, किसका वर्गमूल होगा? 4 का, 4 आएगा, ठीक है। ये क्या परिमेय संख्या है? मतलब पहला ऑप्शन है सदैव एक अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। दूसरा हमेशा एक परिमेय संख्या, ये भी गलत है। तीसरा सदैव एक पूर्णांक, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कभी परिमेय कभी अपरिमेय, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, कभी परिमेय होगी कभी अपरिमेय होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 1:3:2 है तो इसकी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। तो एक का मतलब 1x लिखते नहीं है, x हो जाता है। तो मान लिया भुजाएं x हैं, 3 है, 3x, 2 है तो 2x, ठीक है। ये हमने भुजाएं मान लिया। अब ध्यान से देखो, परिमाप दिया है 60, ठीक है। तो इस प्रकार लिखोगे x + 3x + 2x किसके होगा? 60 के, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा? 6x = 60 के होगा। तो x कितना मिल जाएगा आपको? 10, ठीक है। और सबसे छोटी भुजा x ही है। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 3x होती, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम 3 लिखकर x पर x की वैल्यू रख देते हैं, हमको मिल जाता है कितना? 30। लेकिन क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा पूछा गया है, ठीक है। तो x है, x का मान आ गया 10 राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन। अब सॉल्यूशन देख लो एक बार। तो इस प्रकार लिखना था, माना भुजाएं x 3x 2x, परिमाप 60 दिया है, तो तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे, 6x हो जाएगा बराबर 60 के, तो x बराबर 10 मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक समाधान है तो k का मान है। तो देखो, ये 2 आपका x हो गया, 0 y हो गया, ठीक है। ये समीकरण लिख लो, क्या दिया गया है? 2x + 3y = k। अब वैल्यू रखो, x पर क्या रखना है आपको? 2, तो 2 × 2 हो गया, प्लस 3 × y पर क्या रखना है आपको? 0, ठीक है, 0 = k। 2 को 2 से करो 4, प्लस 3 को 0 से किया 0 = k के। तो मतलब k आपको क्या मिल गया? 4, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। x पर 2 रख दो, y पर 0, इस इक्वेशन में k का मान पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आकृति में BC वृत्त का व्यास है, BC व्यास है,
एंगल BAO 60 है, BAO ये 60 है। एंगल ADC निकालना है, ADC ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 4, त्रिभुज AOB में इसमें देखो ध्यान से, OB बराबर OA के होगा, क्योंकि O केंद्र है तो ये क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएँ। यहाँ पर लिखा गया। फिर से देखो, तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं यानी OA बराबर OB के है, तो सम्मुख कोण यानी एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। रीजन में भी लिख सकते हो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B के होगा। 60 ये है तो 60 ये भी होगा, ठीक है। बराबर भुजाएं OA और OB हैं। क्लियर है। आगे देखो, अब ध्यान से देखो, इसी त्रिभुज पर फोकस करो। ये दोनों अंतःकोण हुए और ये बाह्य कोण है, ठीक है। तो कंडीशन लगाओगे, एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों प्लस करने पर इक्वल होगा बाहर वाले के। इसका नाम क्या है, AOC, ठीक है। इस एंगल के साइड में लिख दो रीजन, त्रिभुज के बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बाहर कौन सा कोण है, AOC। बाहर कौन सा कोण है, AOC। ये वाला कोण बराबर होगा त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के, इन दोनों के, ठीक है, A और B के। यहाँ लिखा गया AB दोनों 60 है, 60 प्लस 60, तो AOC आपको मिल जाएगा 120, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से ये आप निकाल चुके हो, ठीक है। इस डायग्राम पर फोकस करो। ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो लिख सकते हो, इसलिए ADC, कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ADC ये वाला एंगल इक्वल होगा AOC का हाफ, इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 120 ये आप निकाल चुके हो, तो ये कितना आ जाएगा, 60। और रीजन लिख दो, वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर आपका कोण 120 का बना हुआ है, तो परिधि पर जो कोण बना है ये इसका आधा होगा, 60 होगा। समझ गए। आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब D दिया है 10.5, तो पहले R निकालेंगे। R बराबर होता है D/2 यानी व्यास बटे 2, 10.5 बटे में 2। उसके बाद में तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई L दिया है, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है πRL। तो पाई का मान रखोगे 22/7 गुणे R पर 10.5 अपॉन में 2 और L पर 10, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 इस प्रकार सोल्व कर लेना। दिया है व्यास 10.5, त्रिज्या R बराबर व्यास बटे 2, 10.5 बटे में 2, त्रियक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, पाई का मान 22/7, R पर 10.5 बटे 2, L पर गुणे 10, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 से कट किया, आ गया 11, 22 को कट किया तो 11, और 10.5 का 10 से गुणा करो तो 105 हो जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। बटे 7 से हम लिख दिया। अब 7 से कट करो, 7 एकम 7, 105 को, फिर उसके बाद में 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, यानी 11 और 15 बचेगा। 11 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका B ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे तो बच्चों, आज की वीडियो में टोटल 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। बाकी क्वेश्चन ऐसे 1 by 1 करके आपको 5-5 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट में लिंक ओपन करके सभी असेसमेंट की तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।